डे 5 नंबर सिस्टम। आज का डेट 9th में कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम एंड एलसीएफ प्लस पीवाईक्यू कराया जाएगा। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक ना। इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। नोट करके लिखिएगा, नोट करके, ठीक है। फैक्टर, मल्टीपल ऑफ ए नंबर, मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर और इक्वल टू दैट, इक्वल, ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर देन ही लिखते हैं, ग्रेटर मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन फैक्टर, ठीक ना। 5 का अगर मल्टीपल देखोगे, 5 का मल्टीपल देखोगे तो क्या होगा? 5, 10, 15, 20, इस तरह से, ठीक है। फैक्टर ढूंढने जाओगे तो ये क्या है? मल्टीपल है ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या है? फैक्टर है। फैक्टर हो जाएगा 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये क्या है? फैक्टर, ठीक है। इन जनरल अगर आप एलसीएम और एचसीएफ निकालोगे ना, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक ना। एलसीएम बड़ा होता है, एचसीएफ से, ठीक ना। एलसीएम क्या होता है? बड़ा होता है एचसीएफ से। ऐसा क्यों? ठीक ना। यहाँ बट फुल फॉर्म में क्या कहलाता है, लेकिन ये क्या था? लोएस्ट इसको लिए बोलते हैं, और एचसीएफ में क्या होता है? हाईएस्ट, ठीक। इसका रीजन अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले इसमें मल्टीपल लिखते हैं। ये एलसीएम किस पे बेस्ड है? एलसीएम बेस्ड ऑन मल्टीपल, मल्टीपल, ठीक ना। और एचसीएफ किस पे बेस्ड है? एचसीएफ बेस्ड ऑन फैक्टर। दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक ना। मल्टीपल ज्यादा होता है, मल्टीपल लार्ज होता है, मल्टीपल लार्ज देन नंबर। और फैक्टर क्या होता है? फैक्टर हमेशा उस नंबर से छोटा होता है। फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन, या तो कम होगा नहीं तो इक्वल होगा। लेस देन और इक्वल टू नंबर। जैसे आपको मल्टीपल लिखना है, ठीक ना। मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7 या 6, 6 लिखना है। क्या लिखोगे? 6, 12, 18। तो ये हर एक देखो क्या 6 से बड़ा बड़ा है, लेकिन फैक्टर लिखने जाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1, 2 और 3। गुड इवनिंग राजवीर, गुड इवनिंग, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 6, एलसीएम में, यहां तक समझ में आया? एलसीएम बड़ा क्यों होता है? बड़ा होता है एचसीएफ से,
या बड़ा होगा या इक्वल होगा इन जनरल, इन जनरल, ठीक ना। एलसीएम किस पे बेस्ड होता है, मल्टीपल पे बेस्ड होता है। 10th में पढ़ते हो तो शायद ही आप एलसीएम एचसीएफ आगे की क्लास में सीखोगे, इसीलिए मैं बच्चे को अच्छे से बता देता हूँ ये सब चीज। एलसीएम में फर्स्ट राइट मल्टीपल, फर्स्ट राइट मल्टीपल, पहले आप मल्टीपल लिखोगे, उसके बाद सेलेक्ट कॉमन, कॉमन, उसके बाद पिक आउट, पिक स्मॉलेस्ट वन, और स्मॉलेस्ट वन, ठीक है ना। जैसे कि आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ एलसीएम ऑफ 8 एंड 6, ये आपको एलसीएम निकालना है, ठीक ना। पहले लिखोगे मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 8, क्या हो जाएगा, 8, 16, 24, सॉरी, इस तरह से ना। मल्टीपल ऑफ 6, 6 के मल्टीपल में क्या क्या लिखोगे, बोलोगे सर 6 के मल्टीपल में लिख दूंगा 6, 12, 24, इस तरह से 30, 36, 42, 48, इसके आगे भी होगा, ठीक है। आपको इसमें से पहले कॉमन देखना है, कॉमन कौन कौन से हैं, तो बोलोगे हाँ सर ये मिल गया कॉमन, इसके आगे भी कॉमन है, इसके आगे भी कुछ कॉमन होगा ही, ठीक ना, इसके आगे भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा, ठीक है ना। 72, इसमें से स्मॉलेस्ट ढूंढ लेना है, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट किसका, मल्टीपल का स्मॉलेस्ट। अक्सर टीचर लोग बच्चे को कंफ्यूज करते रहेंगे, ये तो स्मॉलेस्ट है तो ज्यादा कैसे वैल्यू हो गया, स्मॉलेस्ट किस में, मल्टीपल का स्मॉलेस्ट, तो देयरफॉर एलसीएम कितना हो जाएगा, 24, ठीक। अब यही फैक्टर देखते हैं, फैक्टर, एचसीएफ क्या देखना है, एचसीएफ, पहले क्या लिखोगे, बोलोगे फर्स्ट राइट फैक्टर, फर्स्ट राइट फैक्टर, पहले आप फैक्टर लिखोगे, ठीक ना। सेलेक्ट कॉमन, कॉमन फैक्टर, इसमें से जो सबसे ज्यादा होगा ना, पिक हाईएस्ट, सबसे ज्यादा वाला को हाईएस्ट कर लेना। एचसीएफ ऑफ 8 एंड 20, ये आपके सिलेबस में नहीं है, अभी जो बता रहे हैं ना, ये सिलेबस में नहीं है, फिर भी बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए समझाना पड़ता है। फैक्टर ऑफ 8, 8 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, बोलोगे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, ठीक। फैक्टर ऑफ 24, 24 का फैक्टर क्या क्या हो, बोलोगे 1 होगा, 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा, और 24 खुद होगा। इन सभी में कॉमन फैक्टर ढूंढो, 2, 4, ये 4 मिल गया और ये 2 मिल गया, ठीक है ना। इन दोनों में हाईएस्ट, हाईएस्ट हाईएस्ट कितना होगा, 4, देयरफॉर एचसीएफ कितना हो जाएगा, ठीक है।
आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है ना, ऑब्जर्व करोगे। ये चीजें आप ऑब्जर्व करो। एलसीएम ऑफ 8 and 24, एचसीएफ ऑफ 8 and 24, ठीक है। एलसीएम कितना देखोगे, बोलोगे सर एलसीएम कितना आ गया, 24। एचसीएफ कितना आ गया, 4। बच्चे को टीचर यही पूछते हैं, एलसीएम में तो लोएस्ट होता है, तो फिर ये कम वैल्यू कैसे आ गया। तो आपको बोलना पड़ेगा सर ये मल्टीपल में लोएस्ट है और ये फैक्टर में हाईएस्ट है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। वहां 6 हो, अबे अबे कहाँ गलती लिख दी, 8 and 6, और इधर कितना है, 8 and 24। चलिए थोड़ा देर के लिए 8 and 24, अबे भाई साहब 8 and 6, ठीक, तो इधर भी हमको 8 and 6 ही लिखना होगा, ठीक है। अच्छे से लिख देते हैं 8 and 6, ठीक ना। डबल प्रैक्टिस हो गया जी बच्चा का। 8 and 6, 6 वाले का फैक्टर कितना होगा, 1 2 3, फैक्टर इसका 1 2 4 और कितना, 8। इसमें तो एक ही फैक्टर है जो कि क्या है, 2। तो हाईएस्ट फैक्टर, हाईएस्ट कितना, ये खुद है 2। तो यहाँ पे भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। एलसीएम ऑफ 8 and 6, 8 and 6 ये कितना है, 24। एचसीएफ ऑफ 8 and 6 कितना है, 2। आप देखोगे टीचर यहीं पे क्वेश्चन पूछते हैं, ये 24 ज्यादा कैसे आ गया और ये कम कैसे आ गया, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक ना। एचसीएफ किस में है, ये फैक्टर का बात किया जाए, फैक्टर में हाईएस्ट, और ये एलसीएम कैसा है, एलसीएम किस पे बेस्ड है, बोलोगे मल्टीपल में, मल्टीपल का लोएस्ट। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। सभी बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुई। काइंडली डू मैसेज। हाँ 6 का कॉन्सेप्ट है 6 का तो कॉन्सेप्ट। अब जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, सीबीएसई में जो पूछता है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन से पूछते हैं, ठीक है ना। सबसे नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, 0 to हीरो बैच, ठीक ना, तो 0 लेवल से पढ़ाना पड़ेगा ना। प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहले प्राइम फैक्टर लिखेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टर, ठीक है, सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टर लिखेंगे, स्टेप 1 यही होगा, प्राइम फैक्टर का यूज करके, ठीक है ना। एलसीएम और एचसीएफ के लिए एक एक लाइन का मैं डिफिनेशन बता देता हूं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म विथ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, क्या लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर, ठीक है ना। जो कॉमन हो वो भी, जो कॉमन हो वो भी, और जो कॉमन ना हो, और जो कॉमन ना हो वो भी, ठीक है। कॉमन प्राइम हो गया तो सही है, कौन नहीं कॉमन प्राइम हुआ तो सब सब लिखाएगा। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर करके लिख लेना, ठीक है। एचसीएफ के लिए लिख लो, एचसीएफ के लिए प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम विथ लोएस्ट पावर, ठीक है। प्राइम कॉमन होनी चाहिए, प्राइम दोनों में कॉमन होनी चाहिए। जीरो टू जीरो कौन लिख रहे थे जी, जीरो टू जीरो बैच। प्रोड प्राइम दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। क्या एलसीएम में प्राइम कॉमन होनी चाहिए, नहीं, ठीक ना। लोएस्ट पावर होनी चाहिए, एचसीएफ में क्या होनी चाहिए, लोएस्ट पावर, और एलसीएम में सब पावर। एलसीएम किस पे बेस्ड है, मल्टीपल पे है, इसीलिए हाईएस्ट पावर लेते हैं। एलसीएम बेस्ड ऑन मल्टीपल, इसलिए इसलिए हाईएस्ट पावर लेते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। एचसीएफ बेस्ड ऑन फैक्टर, इसीलिए कॉमन, इसीलिए लोएस्ट लेते हैं, इसीलिए लोएस्ट पावर लेते हैं, ठीक ना। एलसीएम बेस्ड ऑन फैक्टर, और फैक्टर कैसा होता है, फैक्टर कम होता है। फैक्टर क्या होता है, नंबर से कम होता है, मतलब स्मॉलर होता है, कम होता है। और इधर इधर लिख सकते हो मल्टीपल, मल्टीपल नंबर से ज्यादा। देखो अपनी तरफ से पूरी कॉन्सेप्ट सिखलाने का कोशिश मैं किया हूँ, ठीक ना। क्यों होता है, बच्चे सबको यही दिक्कत होता है, उल्टा कर लेता है। एलसीएम में लोएस्ट लिखा हुआ है तो लोएस्ट प्राइम सेलेक्ट करके आ जाएगा। उसको ये बात बतानी पड़ेगी, एलसीएम मल्टीपल पे बेस्ड है, ठीक ना। और मल्टीपल क्या होता है, नंबर से ज्यादा होता है, इसीलिए ज्यादा पावर लेते हैं। एचसीएफ किस पे बेस्ड है, फैक्टर पे, और फैक्टर क्या होता है, कम होता है, ठीक ना। तो कभी कभी तो दो नंबर का जो एलसीएम होता है वो सेम आ जाता है। इन जनरल मैं पढ़ा रहा हूं, दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ सेम तब आएगा जब दोनों नंबर सेम ही हो। नहीं सर, 2 और 4 में तो 4 आता है उसका एलसीएम। एलसीएम ऑफ 2 and 2 कितना आ जाएगा, 2। एचसीएफ ऑफ
2 and 2 कितना आ जाएगा? 2। और ये जो मैं सिखा रहा हूं ना, इन जनरल बताया हूं, ठीक ना। फैक्टर नंबर से कम होता है, लोएस्ट पावर लिया जाता है, ये सब चीजें। एलसीएम ऑफ 2 and 4, तो कितना हो जाएगा? 4। एचसीएफ ऑफ 2 and 4, ये कितना हो जाएगा? 2। एल 2 से बड़ा है, 4 से छोटा है। अब बोलो, मैं इन जनरल बताया हूं, ठीक ना। हम हाँ। जब पूछिए आप समझे ही नहीं। हाँ, पूछो, फिर से पूछो। नहीं, बाद में बता देंगे, रहने दीजिए। लड़की लोग का ना यही बात है, कुछ पूछ लो, नहीं बाद में बता दूंगी, रहने दीजिए। अब डाउट पूछ रहे हैं तो पूछ नहीं रही। आपको समझाना ना, पत्थर पे सर मारना है। ठीक है। पत्थर है या भिजवा दे? हम आपको समझाएंगे ही नहीं तो मेरा सर फूटेगा ही नहीं। ठीक है, ठीक है। पत्थर टूट नहीं जाए, ठीक ना। सर पत्थर इतना भी वो नहीं है आपकी तरह, ठीक है ना। कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा? टीचर पढ़ा रहे हैं कि पत्थर तोड़ने का तैयारी कर रहे हैं। एक मस्त सा क्वेश्चन कराएं, एकदम मस्त क्वेश्चन, सिर्फ इसी पे बेस्ड। तो करवाइए, मस्त एकदम होना चाहिए। एकदम मजेदार क्वेश्चन। तुम सोच नहीं सकते हो इस पे सीबीएसई क्वेश्चन पूछ कैसे लिया है। साल भर सीबीएसई को काम नहीं होता है, वही सब क्वेश्चन ढूंढते रहता है। हाँ, ये देखो। देख रहे हो किस लिए मैं बार बार मल्टीपल आपको सिखलाते रहता हूँ। अगर कोई चीजें बता रहा हूं तो एकदम आंख मूंद के विश्वास करो, वो सीबीएसई से पूछा हुआ है। क्या हो- इसका आंसर बताइए तो। P इज द मल्टीपल ऑफ Q। P क्या है? मल्टीपल ऑफ Q है। मतलब P क्या हो जाएगा? ज्यादा। और Q क्या हो जाएगा? कम। ठीक। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ पी एन क्यू? एचसीएफ ऑफ पी एन क्यू क्या होता है? कम होगा ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? कम वाला। यानी कितना? Q। इसी में देख लो, ऊपर वाले में देख लो। P इज द मल्टीपल ऑफ, इसको मान लो P और इसको मान लो Q। ठीक ना? नहीं हो गया जी? हम्म। कहाँ चले गए सब के सब? अभी सिखलाया हूं ना जी, उतना मेहनत से मल्टीपल क्या होता है। P इज द मल्टीपल ऑफ Q। 4 इज द मल्टीपल ऑफ 2। देन व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 4 and 2 कितना होगा? 2। लेकिन 2 किसके जगह पे हमने लिखा है? Q के जगह। इसको और बेहतर तरीका से भी बना सकते हो। P मल्टीपल है किसका? Q का। यानी ये हो जाएगा N। मल्टीपल कहने का क्या मतलब? कुछ यहाँ पे किसी भी चीज का क्या है? मल्टीपल।
और एक क्यू अनदर नंबर है, ये क्या हो जाएगा? बोलो कुछ नहीं तो कितना, क्यू इंटू वन तो हो ही सकता है। अब दोनों में देख लो कितना, एस सी एफ कितना, क्यू। लेकिन ये वाला एक लाइन जो हमने ये सिखलाया है, इससे कितना आसान हो जाएगा, एस सी एफ क्या होगा, कम। कोई दिक्कत की बात है? सर ये क्वेश्चन किस ईयर पूछा था? किस ईयर पूछा है? 2023 में पूछा है, 2023। सारा क्वेश्चन 2023 में पूछा है। ये भी लिख देते हैं। किन्हीं को कोई दिक्कत यहां तक? एक दिन दो नंबर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, दो नंबर में नहीं। अभी जो क्वेश्चन है ना, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, 20। नहीं नहीं नहीं, ये तो दो, सॉरी सॉरी, ये दो नंबर। ये सीबीएसई 2023 का। कितने मार्क्स? 2 मार्क्स। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ये आगे आगे अभी ये बता नहीं बताया हूँ, ठीक ना, ये नहीं बताया, अभी जस्ट बता दे रहा हूँ। इसके लिए कॉन्सेप्ट है, फाइंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन द एलसीएम ऑफ द नंबर 18 एंड, बना सकते हो वैसे भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। कॉन्सेप्ट है, नॉट ट्रू फॉर, नॉट ट्रू फॉर 3 नंबर, 3 नंबर के लिए वैलिड नहीं, ठीक ना। ये जो एलसीएम इंटू एचसीएफ है, हमेशा 2 नंबर के लिए वैलिड, ऐसा नहीं एलसीएम इंटू एस प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर कर दो, 4 नंबर कर दो, ऐसा नहीं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकाल लोगे, उसके बाद एचसीएफ भी निकाल लेना, ठीक है। डू योर सेल्फ। एग्जाम्पल। अभी वाला क्वेश्चन देख के तो रो ही दोगे ये। देखो, रेशियो ऑफ एचसीएफ टू लीस्ट कंपोजिट नंबर, लीस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर क्या होगा, श्वेता बताओ तो। अदर स्टूडेंट कमेंट में बताइए, सही बोल रहे हो, गुड। लिस्ट कंपोजिट नंबर आपका हो जाएगा 4, और लिस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 2। तो रेशियो निकालना है एचसीएफ, एचसीएफ ऊपर में और एलसीएम नीचे में। एचसीएफ हो जाएगा 2, एलसीएम हो जाएगा 4, कितना, 1:2, 1:2। ये क्वेश्चन जब आप स्कूल का एग्जाम दोगे ना, स्कूल एग्जाम, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है,
ठीक ना, VVI आपके स्कूल में आएगा। सर आप कमेंट खोलते हैं ना जब हमारे को पढ़ने के लिए, तो हम क्यों नहीं दिख-। हाँ ये VVI क्वेश्चन है, ठीक ना। हमें क्यों नहीं दिखता है? कमेंट नहीं दिखेगा बाबू। प्रीमियम नाम का भी कोई चीज होता है ना, क्या चाहते हो? कमेंट खोलेंगे तो सामने से दिख जाएगा, सब सब पढ़ लेगा। ऐसे भी हाइड किया रहता है कमेंट साथ। ये नहीं दिखेगा, ये दिख जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं हो जाएगा जी। जो बच्चा मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर रहा है वो सब पढ़ ही लोगे तुम। ये सब टेक्नोलॉजी है। देखो हम जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं ना, ठीक है, तो बच्चों का विशेष ध्यान रखते हैं, उसका टाइम बर्बाद नहीं हो, इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखते हैं। और मैसेज कर देंगे, सब कुछ कुछ करते रहेगा इसी। साल का 10,000 रुपया, 10,000 कुछ रुपया लगता है जूम क्लास, एक साल। तो कल भी बताए थे। ओह, अब रोज रोज बताएंगे तो काम चलेगा, ताकि तो आप क्यों, आपकी गलती है ना। क्लास। यहाँ देखो आप ये क्वेश्चन देखो, हम ये बता रहा था वो जो मैसेज नहीं पढ़ पा रहा है उसका रीजन, फिर वो पैसा किस चीज का लेगा। यहाँ देखो, टू नंबर आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर LCM इज कितना, 180। व्हाट इज द HCF ऑफ दीज नंबर, इसका HCF कितना होगा, ठीक ना। मेरे साथ बनाओ, फर्स्ट इस तरह का पहला क्वेश्चन है, ठीक ना। टू नंबर आर इन द रेशियो, तो लिखोगे लेट फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर कितना होगा, बोलोगे सर 2x। सेकेंड नंबर कितना होगा, 3x, ठीक है। नाउ एलसीएम, एलसीएम इक्वल टू 180, ये क्या है, गिवन। बट आप यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे निकालोगे, 2x कहने का क्या मतलब, बोलोगे सर 2 × x। 3x कहने का क्या मतलब, बोलोगे सर 3 × x। जो कॉमन आ जाता है उसको एक ही बार लिखा जाता है, ठीक ना। देयरफॉर एलसीएम इक्वल टू, कॉमन आ गया उसको एक बार, और जो नहीं कॉमन आया उस सबको लिख दो। 2 × 3 × x कितना हो गया, 6x² अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इसको 6x² लिख के हंसते रहते हैं, तो 6x² नहीं लिखना। उसके बाद लिखोगे देयरफॉर, हम खुद लिख दिए 6x²। 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। तो यहां से x का क्या वैल्यू आ जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू कितना, 30, ठीक। तो ये जो आप कॉमन जो देखे हो यही तो HCF है, क्लियरली। HCF क्या है, HCF ही तो x है, और इसी का वैल्यू क्या है, 30। फिर से निकालने का क्या जरूरत है जी, फर्स्ट नंबर लिख सकते हो, फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर कितना था, 2x। 2x कितना हो गया, 2 × 30 कितना, 60। सेकेंड नंबर कितना हो गया,
और कितना बचा है ऐसे ही निकालेगा तो काम चलेगा जी। 90। यहाँ नंबर कहीं पूछा है? नहीं पूछा है, सिर्फ HCF पूछा। ऑल्सो HCF जो दोनों में कॉमन हो, क्या है? एक्स है। दोनों में क्या कॉमन है? 30। सर आज के लिए इतना ही। भोज खाने जाना है भाई, साहब भोज खाने जाना है, तो अब छुट्टी दे रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाय। टेक केयर। जाते जाते क्वेश्चंस ले जाओ, भोज में बनाते रहना। ये क्वेश्चन एक बना दो बस। वो जा रहे हो भोज खाने, क्वेश्चन ले जाओ वहां से बना के लाना। पत्थर पे क्वेश्चन परोस देगा सब। पत्तल पे क्वेश्चन नहीं पड़े से, ठीक है। दो नंबर है ना, पहला ए नंबर है, ये कितना है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बी कैसा नंबर है? एक्स वाई क्यूब, ठीक ना। एलसीएम अपने को निकालना है। एक्स में ज्यादा, एक्स पे पावर कितना? 2। वाई में ज्यादा, ज्यादा पावर वाला को लिखना। फिर भी बच्चा कम पावर वाला लिख के मुस्कुराते रहेगा, उसका कोई बात है। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग।